हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने एक्सरसाइज की थी 3.5। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.6। इसमें आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। जो तो तीनों विधियां मैंने आपको बताई हैं समीकरण हल करने की। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनमें कोई भी एक्स या वाई जो हमारे पास दिए जाते हैं वो अपॉन में दिए जाते हैं, बटे में दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो 1/x हमको दिया गया है या 1/y जो हमको दिया गया है उसमें हम 1/x को a और 1/y को हम b पुट कर लेते हैं। तो इसकी जगह क्या आ गया a और अपॉन ये क्या आ गया 2। इसकी जगह क्या आ गया b और इसके नीचे क्या आ गया 3, 2/1। इसका आप लोग उत्तर ले लीजिए। 3 दूनी 6, 2 तिया 6 यानी 3a, 3 दूनी 6, 2 की गुणा कर देते हैं 2b, 1 से भाग करोगे 6, 6 दूनी 12। एलसीएम छोड़ देते हो आप, तो 3a प्लस 2b बराबर 12 और ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे हम दूसरे पुट करेंगे। इस 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा a यानी a/3। इस 1/y की जगह क्या आ जाएगा b/2 बराबर 13/6। इसका भी देखो उत्तम ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 की गुणा कर लेते हैं तो 2a प्लस 2 तिया 6 यानी 3b, 6 एकम 6 1 आ गया यानी 13। इसका भी हम लोग उत्तम छोड़ देते हैं। 2a प्लस 3b बराबर 13 और समीकरण नंबर 2। अब आपके सामने दोनों समीकरण बन गए। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से इसमें a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने आपको सुबह कल आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जल्दी हो जाता है, तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो a लिख लिया हमने यहाँ से, b लिख लिया और माइनस का a लिख लिया। तो a लिख लिया तो a रख दिया। मैंने ऊपर से बताया था 2 की गुणा किससे होगी 13 से, और 3 की गुणा किससे होगी 12 से। फिर हमको b रखना है तो नीचे से गुणा करनी है। 2 की गुणा होगी 12 से और 3 की गुणा होगी 13 से। तो माइनस 1 तो ये रख दिया हमने। ऊपर से गुणा होगी 3 की गुणा होगी 3 से, माइनस 2 की गुणा किससे होगी 2 से। तो a/13 दूनी 26 माइनस 12 तिया 36, b 12 दूनी 24 माइनस 13 तिया 39, 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4। इसके बटे माइनस का बड़ा हो गया माइनस के 10। यहाँ से माइनस के कितने हो गए 15 और 9 में से 4 गए 5। देखिए तीनों माइनस है, माइनस 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 कैंसिल। यहाँ से हमने a/10 ले लिया बराबर 1/5 के। यहाँ से हमने b/15 ले लिया, वो भी किसके बटे 1/5 के। ये 10 ऊपर चला जाएगा। a बराबर 10 एकम 10/5 यानी 5 दूनी 10। ऐसे ऐसे b निकालोगे तो 15 ऊपर चला जाएगा। 15 एकम 15, 5 दिया 15। लेकिन मान हमें a क्या नहीं निकालना, मान हमें x का निकालना है। तो हमने a की जगह क्या पुट किया था 1/x बराबर 2, 2 का मतलब 2/1। उल्टा कर देंगे, x बराबर आ गया 1/2। b की जगह हमने क्या पुट किया था 1/y, 3, 3/1। तो y को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। इस तरीके से हमें x और y के मान निकालते हैं। देखिए ये इसका छठा पार्ट है, ये इसकी दूसरी टाइप है। इसमें क्या करना है, जो पहला समीकरण है इसमें हम 1 डाल देते हैं और ये 2। समीकरण 1 व 2 को हम x y से भाग कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एक्स वाई। तो आ गया 6x/xy प्लस 3y/xy, 6xy/xy। तो देखिए x से x कैंसिल, y से y, xy से xy। तो क्या बच गया 6/y प्लस 3/x बराबर 6। ऐसे हम इसको भाग कर लेते हैं। 2x के नीचे क्या आ गया xy, 4y के नीचे क्या आ गया xy,
और 5xy के नीचे क्या आ गया xy, x x कैंसिल, y से y, x y से xy, क्या आ गया 2/y प्लस 4/x बराबर 5। अब वही चीज आ गई, माना हमने 1/y की जगह क्या पुट कर दिया a, और 1/x की जगह हमने क्या पुट कर दिया b। तो देखिए ये बन गया 6, और 1/y का मतलब हो गया a प्लस 3b और बराबर कितना आ गया 6। यहां से आ गया 2a प्लस 4b बराबर 5। वही चीज आ गई, आपकी मर्जी है। चलो इसको हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, हम समीकरण 3 को कितने से गुणा कर देते हैं 2 से, तथा समीकरण 4 को हम कितने से गुणा कर देते हैं 6 से। कौन सी विधि है, विलोपन विधि। पहले मैंने वज्रगुणन कराई थी, अब मैंने आपको करा दी है विलोपन विधि। तो 6 दूनी 12 है प्लस 2 3 6b बराबर 6 दूनी 12। यहाँ से 6 दूनी 12 प्लस 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, माइनस कर लीजिए, माइनस 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 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर देखिए ये कट गया, माइनस के बड़े हैं 18b, यहाँ भी माइनस के बड़े हैं 18, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से अब b निकाल लीजिए 18/18 यानी 18 एकम 18। अब b का मान समीकरण 3 में रख लीजिए, b का मान पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये है 6a, 3 गुणा b का मतलब 1 बराबर 6, 6a प्लस 3 एकम 3 बराबर 6, 6a बराबर 6 प्लस के 3 हो गए माइनस के, तो कितने बच गए 3। यहाँ से a निकाल लीजिए आप 3 और उसके बटे में क्या आ गया 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो a और b के मान आ गए। अब a हमने क्या लिया था 1/y, इसके बराबर था a के, और a का मान कितना है 1/2। उल्टा कर दो y को, ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आ गया 2। ऐसे हमने b को क्या पुट किया था 1/x, और x का मान हमने कितना निकाला b का 1/1, उल्टा कर लो तो x का मान कितना आ गया 1। तो इस तरीके से हमने ये x और y के मान निकाल। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तीसरी टाइप है आपकी, तरीका वही है सब। जो ब्रैकेट में है पहले वाला 1/x प्लस y, आप इसको a पुट कर देते हो, और 1/x माइनस y को आप क्या पुट कर देते हो b रखने पर। तो ये बन गया आपके पास 10 और इस पूरी जगह क्या आ गया a, तो ये बन गया 10a प्लस 2, इसकी जगह क्या आ गया b बराबर 4। यहाँ से आ गया 15 और इसकी जगह a माइनस 5, इसकी जगह b बराबर कितना आ गया माइनस का 2। अब वही तरीका आ गया, आपने a लिख लिया, b लिख लिया, माइनस का 1 लिख लिया। a आपने रख दिया, अब 2 की गुणा किससे होगी माइनस के 2 से, माइनस माइनस 5 की गुणा किससे होगी 4 से। b रख दिया आपने, पहले 15 की गुणा किससे होगी 4 से, माइनस फिर 10 की गुणा किससे होगी माइनस के 2 से। तो माइनस 1 पुट करोगे तो रख देंगे, 10 की गुणा किससे होगी माइनस के 5 से, और 15 की गुणा किससे होगी 2 से। तो a बटे माइनस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20, b 15 चौका 60, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20, माइनस के 10 पंजे 50, माइनस 15 दूनी 30। a या प्लस के बड़े हैं, कितने बच गए 16, b 60 और 20 कितने हो गए 80, माइनस 1 दोनों माइनस के कितने हो गए 80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। a बटे 16 बराबर 1 बटे कितना हो गया 80। जब a निकालेंगे हम तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16/80, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। ऐसे यहाँ से b बटे 80 बराबर 1/80। जब b निकालेंगे यहाँ से तो 80 ऊपर चला जाएगा, 80/80 यानी कितना आ गया a। देखिए a हमने क्या माना था 1/x प्लस y, किसके बराबर माना था हमने a के बराबर, और a का मान कितना आ गया 1/5। उल्टा कर दो इसको, x प्लस y किसके बराबर आ गया 5।
इधर हमने बी किसके बराबर माना था, 1/x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/, उल्टा कर लो x माइनस वाई कितना आ गया 1। देखिए फिर से ध्यान से, ऐसे दो समीकरण बन गए, ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो जोड़ोगे तो प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 1x कितने हो गए 2x, 5 और 1 6, x निकाल लीजिए यहाँ से 6/2, 2 3 6, x का मान 3 में रख दो, पुट x इन इक्वेशन नंबर 3, x की जगह 3 प्लस वाई बराबर 5, ये प्लस का 3 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 5 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे 2। तो इस तरीके से x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 2। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, मैं बताता हूँ क्या स्टेटमेंट है। एक लड़की है ऋतु, जो किसी पानी में, जिधर पानी बह रहा उधर चलती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, और धारा के उल्टा अगर वो पानी के विपरीत बहती है चलती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी हमें स्पीड निकालनी है इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में चाल, और स्ट्रीम की चाल निकालनी है। यहाँ से लिखेंगे माना स्थिर जल में चाल वो हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो हो गई x किलोमीटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मान ली हमने y किलोमीटर। क्वेश्चन के अनुसार धारा के विपरीत नाव की चाल या विपरीत चाल। अब थोड़ा यहाँ पर समझने की बात है। अब देखिए, मान लीजिए पानी इधर बह रहा है, अब वो लड़की इधर ही तैर रही है, तो वो जल्दी पहुंचेगी। क्यों जल्दी पहुंचेगी? क्योंकि जो पानी की स्पीड है और जो लड़की की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। और जब पानी इधर बह रहा है और लड़की उल्टा तैर रही है, तो पानी जो सामने से आता है उसको रोकता है, रोकने का मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो यहाँ पर उसकी क्या होगी माइनस होगी, यानी धारा के विपरीत तो चाल माइनस हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम यानी धारा के साथ चाल x प्लस वाई। मैं यही चीज इसमें समझनी है कि अगर धारा के विपरीत वो लड़की जा रही है तो पानी उसको रोकता है, रोकने की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, स्पीड अलोंग डाउन स्ट्रीम पोजिशन। और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है धारा के साथ साथ, जहाँ जिधर पानी बह रहा है उधर ही आप तैरोगे तो जल्दी तैरोगे, क्योंकि पानी का जो स्पीड है वो भी ऐड हो जाता है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। तो कंडीशन क्या दी गई है, हम दूरी कैसे निकालते हैं, समय गुणा चाल बराबर क्या होता है दूरी। तो हमें समय कितना दिया गया 2 घंटे, और धारा के साथ चाल कितनी है x प्लस वाई, और कितने किलोमीटर चलती है 20, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, यानी 10 आ गया, और समीकरण नंबर क्या हो गया 1। फिर से क्या है, ये तो हो गई धारा के साथ, अब धारा के विपरीत चीज वही है, धारा के विपरीत वो 2 घंटे चलती है, चाल कितनी है x माइनस वाई, लेकिन कितने किलोमीटर चल सकती है केवल 4, तो 2 इसके नीचे आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 दूनी 4, तो x माइनस वाई कितना आ गया 2, और समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को देखिए ध्यान से, x के कोएफिशिएंट भी बराबर हैं और y के बराबर हैं, तो आप चाहो तो घटा दोगे तो x कट जाएगा, जोड़ दोगे तो y। तो हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 या दोनों को प्लस कर ले, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। जब प्लस करोगे तो ये कट जाएंगे, एक x से एक x कितना जाएगा 2x बराबर 10 और 2 12,
तो x कितनी आ गई 12/2 यानी कितनी आ गई 6। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। x की जगह 6 प्लस y बराबर 10, प्लस का 6 इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का 6, और 10 में से 6 गई तो 4। तो नीचे आपको लिखना है स्थिर जल में चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर, और धारा की जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सेकंड पार्ट है इसका, मैं बताया था क्या है। 2 women and 5 men complete a task in 4 days, but 3 women and 6 men complete this task in 3 days. Find out single man and single woman takes how much time to complete this task. यानी इसका मतलब क्या है, एक औरत, तो हमने लेते हैं पहले हम मानव, एक औरत द्वारा या महिला द्वारा लिया गया समय, हम मान लेते हैं कि एक महिला उसको x घंटे में पूरा करती है, और एक आदमी द्वारा लिया गया समय हम कितना मान लेते हैं y घंटे। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार पहले उसने कहा है कि 2 महिलाएं और कितने पुरुष हैं 5, उसको कितने घंटे में कर सकते हैं 4। तो थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, हमने 5वीं 6ठी क्लास में काम और समय के क्वेश्चन किए हुए हैं, वर्क एंड टाइम के। उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई एक समय का क्वेश्चन करते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा है x घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना करेगी उल्टा कर देते हैं, तो 1/x। ऐसे पुरुष का कितना हो जाएगा 1/y, 4 दिन लिए तो 1/4। और दोबारा प्रश्न के अनुसार फिर से कितने आदमी हैं, दोबारा में 3 महिलाएं हैं तो 1/x हो गया, और 6 पुरुष हैं 1/y, वो से कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में, तो 1/3 हो गया। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो हम वही है पुट कर लेंगे 1/x की जगह पर a और 1/y की जगह पर हम कितना पुट कर लेंगे b। ये बन जाएगा 2a प्लस 5b बराबर 1/4, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। तो उत्तम ले लीजिए 4, 4 दूनी 8, 1 से भाग करेंगे 4 पंजे 20, 4 एकम 4, तब उत्तम छोड़ दीजिए 8a प्लस 20b बराबर 1। दूसरा ले लीजिए 3a प्लस 6b बराबर 1/3, इसके नीचे भी 1 आ गया। लघुत्तम ले लीजिए 3, 1 से करेंगे 3, 3 3 9, 1 से करेंगे 3, 3 6 18, 3 एकम 3 यानी 1। लघुत्तम छोड़ देंगे 9a प्लस 18b बराबर 1, और समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से आपके सामने a और b के 2 समीकरण बन जाते हैं। अब आप किसी भी विधि से आप उसको सोल्व करोगे, ये आप खुद करोगे इससे आगे, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन की भी हिंट दे रहा हूं आपको। देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसमें, एक लड़की है रूही जो 300 किलोमीटर अपने घर से जाती है, कुछ दूर वो रेल से चलती है और कुछ दूर बस से चलती है। पहली कंडीशन क्या है, अगर वो 60 किलोमीटर रेल से चलती है और बाकी जितनी बच जाती है बस द्वारा चलती है, तो 4 घंटे का समय लेती है। फिर दूसरी कंडीशन ये यदि वो 100 किलोमीटर चलती है रेल से और बाकी बस से चलती है तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो रेलगाड़ी की और बस की हमें स्पीड निकालनी है। तो हमने मान लिया दूरी कितनी है 360, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई x किलोमीटर पर आवर, बस की ये मान लिया हमने। अब प्रश्न के अनुसार पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में उसने कहा है कि वो 60 किलोमीटर रेल के द्वारा चलती है, 60 किलोमीटर, तो 360 में से 60 चले गए, बाकी कितने बच गए 300 किलोमीटर। अब रेल की चाल कितनी है x और बस की कितनी है y, तो उसे कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे। दोबारा प्रश्न के अनुसार, दोबारा प्रश्न के अनुसार
वो रेलगाड़ी के द्वारा कितना चलती है 100, तो बाकी कितने बच गए 200, सॉरी 300 है, तो यहाँ 240 बचेंगे, गलत लिख दिया मैंने, 300 किलोमीटर है। 300 में सब कितने बच गए 200, स्पीड कितनी है वाई, उसे कितने लगते हैं 4 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, देखिए 100/x प्लस 200/y 4 सही 10/60, क्योंकि 10 मिनट हैं इसे घंटे बना लिए, 0 से 0 कट गई। 100/x प्लस 200/y बराबर 6 चौक 24 और 1 25/6। अब वही तरीका आ गया, आप पुट कर लेते हो 1/x की जगह पर a और 1/y की जगह पर आप क्या पुट कर लेते हो b। ये बन जाएगा आपके पास 60a प्लस 240b बराबर 4 के, और ये बन जाएगा आपके पास 100a प्लस 200b बराबर 25/6। इसका उत्तर ले लो, तो उत्तर आ गया 6, 100 से करेंगे 600a, 6 दूनी 12, 1200b, 6 कम 6 यानी 25, यानी पहला समीकरण बन गया आपके पास 60a प्लस 240b बराबर 4, और दूसरा बन गया 600a प्लस 1200b बराबर 25। अब आप इनको सोल्व कर लेते हो, यहाँ से आपके पास a और b की वैल्यू आ जाती है।